गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आरबीएसई बोर्ड 2021 का जो पेपर रहेगा उस पेपर में इस बार बहुविकल्पी प्रश्न भी शामिल होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए इस लेक्चर के माध्यम से केमिस्ट्री का 12th साइंस का जो 11वां लेसन है एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें फिनोल के बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न फिनोल टॉपिक में से क्या क्या बन सकते हैं उनमें से आज पार्ट 1 को इस लेक्चर के माध्यम से लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये जो मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों पर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कीजिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बेंजीन के जो हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न हैं कहलाते हैं। तो यहां हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ईथर, फिनोल, एल्कोहल, कीटोन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि बेंजीन के ऊपर जब OH समूह जुड़ा रहता है डायरेक्ट बेंजीन वलय के कार्बन से, तो उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? फिनोल कहते हैं। तो बेंजीन के जो हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है वो है फिनोल। तो इसका सही उत्तर यहां रहेगा बे। दूसरा प्रश्न, फिनोल का अणुसूत्र है C6H5OH, CH3OH, C6H6 या उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, फिनोल का जो अणुसूत्र है वो है C6H5OH, यानी यहां उत्तर ए सही रहेगा। तीसरा प्रश्न, कार्बोलिक अम्ल कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को, टोलुइन को, फिनोल को या एसिटिक अम्ल को? तो कार्बोलिक अम्ल फिनोल को कहा जाता है क्योंकि फिनोल में एक विशेष गंध पाई जाती है जिस गंध को कार्बोलिक गंध कहते हैं, और उस कार्बोलिक गंध के कारण फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है या कार्बोलिक अम्ल कहते हैं फिनोल को। तो इसका उत्तर यहां रहेगा से, फिनोल। चौथा प्रश्न, फिनोल को प्रारंभ में किससे पृथक किया गया था? कोलतार से, हवा से, बेंजीन से या टोलुइन से? तो 19वीं शताब्दी में फिनोल को सर्वप्रथम कोलतार से पृथक किया गया था। तो यहां इसका सही उत्तर रहेगा ए, कोलतार से। पांचवा प्रश्न, C6H5OH को सामान्य व IUPAC पद्धति में क्या कहा जाता है? यानी C6H5OH को सामान्य व IUPAC नाम है। C6H5OH का सामान्य व IUPAC नाम है बेंजीनोल व फिनोल, सेकेंड ऑप्शन फिनोल व कार्बोलिक अम्ल, थर्ड फिनोल, और जो फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं C6H5OH को सामान्य व IUPAC दोनों पद्धतियों में फिनोल ही कहा जाता है। तो इसका यहां सही उत्तर रहेगा से, फिनोल। छठा प्रश्न, फिनोल जिसमें 2 OH समूह होते हैं, फिनोल जिसमें 2 OH समूह होते हैं, पहला ऑप्शन है ऑर्थोक्रिसोल, दूसरा है मेटाक्रिसोल, तीसरा है पैराक्रिसोल और चौथा है कैटेकोल। तो स्टूडेंट्स, वो फिनोल जिसमें 2 OH समूह होते हैं उनके 3 टाइप होते हैं और उन 3 टाइप के नाम है कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल। तो यहां हमें ड ऑप्शन में कैटेकोल दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रश्न 6 है इसका सही आंसर है ड, कैटेकोल। सातवां प्रश्न, फिनोल में OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा रहता है कि संकृत अवस्था है sp3, sp2, से ऑप्शन sp3, यहां sp3 ना होके sp होगा और द है dsp2। स्टूडेंट्स, यहां जो पहला ऑप्शन है sp3, दूसरा है sp2, तीसरा है sp और चौथा है dsp2। तो मैं आपको बता दूं, फिनोल में OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा रहता है वो कार्बन बेंजीन वलय का होता है और बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत अवस्था में रहता है। इसका मतलब यहां ऑप्शन जो है वो बे सही रहेगा, sp2। आठवां प्रश्न, फिनोल निर्माण की प्रयोगशाला विधि नहीं है हेलोएरीन से, बेंजीन डाइजोनियम लवण से, सैलिसिलिक अम्ल से और क्यूमीन से। तो स्टूडेंट्स, यहां जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है क्यूमीन से, क्योंकि क्यूमीन से फिनोल को बनाया जाता है औद्योगिक विधियों के अंतर्गत। तो फिनोल के निर्माण की जो प्रयोगशाला विधि है वो है हेलोएरीन
से, बेंजीन डाइजोनियम लवण से, सैलिसिलिक अम्ल से। लेकिन जो ड ऑप्शन है क्यूमीन से, ये नहीं है, क्योंकि ये क्यूमीन से जब फिनोल को बनाते हैं तो वो प्रयोगशाला विधि नहीं है बल्कि औद्योगिक विधि है। तो यहां उत्तर ड सही रहेगा, क्यूमीन से। 9वां प्रश्न, फिनोल निर्माण की औद्योगिक विधि नहीं है। राशिंग प्रक्रम, डाउ प्रक्रम, क्यूमीन से और सैलिसिलिक अम्ल से। यानी पहला ऑप्शन राशिंग प्रक्रम, दूसरा डाउ प्रक्रम से, तीसरा सैलिसिलिक अम्ल से और चौथा है क्यूमीन से। तो यहां जो उत्तर सही है वो है सैलिसिलिक अम्ल से, क्योंकि राशिंग प्रक्रम, डाउ प्रक्रम और क्यूमीन से ये फिनोल के निर्माण की औद्योगिक विधियां हैं, परंतु सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल को बनाने की जो विधि है वो प्रयोगशाला विधि है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर था सैलिसिलिक अम्ल से। 10वां प्रश्न, फिनोल को वायु में खुला छोड़ देने पर वह गुलाबी हो जाता है, यह क्रिया है, यानी इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन नाइट्रीकरण, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा अपचयन और चौथा है सल्फोनीकरण। तो फिनोल को वायु में खुला जोड़ देने पर वो गुलाबी रंग का हो जाता है, किस क्रिया के कारण? वो क्रिया है ऑक्सीकरण। और जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद का नाम होता है पैराबेंजोक्विनोन। तो यहां सही उत्तर रहेगा ब, ऑक्सीकरण। 11वां प्रश्न, फिनोल की जल में विलेयता का कारण। फिनोल जल में वैसे आंशिक विलेय होता है, लेकिन उसकी जो विलेयता होती है उसके पीछे कारण क्या होता है? वो कारण है द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, या हाइड्रोजन बंध, या लंदन बल। तो इसका यहां सही उत्तर रहेगा हाइड्रोजन बंध। तो फिनोल जल के अणुओं के साथ अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण ही फिनोल जल में विलेय हो जाता है। 12वां प्रश्न, फिनोल की सक्रिय धातु से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस का निकलना इसकी किस प्रकृति को दर्शाता है? अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति या उदासीन प्रकृति? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, फिनोल की जब सक्रिय धातु से क्रिया होती है, जैसे सोडियम से, पोटेशियम से, एल्यूमिनियम से, तो फिनोल सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और सोडियम या पोटेशियम या धातु जो फिनोक्साइड बनता है, और ये क्रिया फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। यानी इसका यहां सही उत्तर आएगा अम्लीय प्रकृति। 13वां प्रश्न, फिनोल की क्रियाशीलता बढ़ाने वाले समूह कहलाते हैं? आक्रमणकारी, सक्रियणकारी, विसक्रियणकारी या हैलोजनकारी? तो यहां इसका सही उत्तर रहेगा ब, सक्रियणकारी, यानी EWG। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो फिनोल की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, इसलिए उन्हें सक्रियणकारी समूह कहते हैं। 14वां प्रश्न, निम्न फिनोल में प्रबल अम्ल है। यहां हमें 4 फिनोल दिए हुए हैं, फिनोल, नाइट्रोफिनोल, पिक्रिक अम्ल, पैराक्रिसोल। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, फिनोल में जो प्रबल फिनोल है वो है पिक्रिक अम्ल, क्योंकि उसमें -I प्रभाव वाले यानी EWG जो समूह है वो 3 जुड़े हैं और तीनों ही ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप वो फिनोल जो है वो सर्वाधिक अम्लता को प्राप्त करता है। तो इन फिनोलों में सर्वाधिक जो प्रबल अम्ल है वो है पिक्रिक अम्ल, यानी यहां ऑप्शन रहेगा ड सही, क्योंकि ऑप्शन ए में फिनोल है, ब में नाइट्रोफिनोल, स में पैराक्रिसोल, जबकि ड जो है वो है पिक्रिक अम्ल। तो यहां ऑप्शन ड सही रहेगा। तो 15वां प्रश्न देखते हैं, फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से बेकेलाइट निर्माण की क्रिया है? फ्रीज, पुनर्विन्यास, राइमर्टिमान, डफ या लेडरर मानव से? तो यहां जो सही उत्तर रहेगा वो है ड, लेडरर मानव से। यानी फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक का निर्माण होता है और उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? लेडरर मानव से अभिक्रिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने फिनोल के ये 15 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखे हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फिनोल टॉपिक के और भी अन्य महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे वो शामिल किए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय रहते मिल सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स।